सुप्रभात साथियों, सुप्रभात। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मित्रवे वस्तुम जभ्याग्रे सर्वविद्या प्रदाभ। दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे नृपति दिलीपा, जो कि यह पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह पाठ मूल रूप से जो हमारे साहित्यिक वर्ग के बालक हैं, साहित्यिक वर्ग के बालक बालिका सिर्फ उन्हीं के लिए है। सामान्य वर्ग के बालक बालिका के लिए यह पाठ नहीं है। तो आप वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। एक एक शब्द की व्याख्या मैं तोड़ करके आपको समझा दूंगा। फिर आपको कहीं भी पीडीएफ, गाइड और पका पकाया भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पका के खाइए, मेहनत करके खाइए, तब श्लोक याद होगी। और इसका 2+5 तब आपको 7 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। 2 नंबर संदर्भ पर, 5 नंबर आपको व्याख्या पर, 7 नंबर पूरे आपको रिसीव होंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नृपति दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है। या फिर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नृपति दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है यहाँ पर। और इसमें राजा दिलीप के जो योगदान है, जो प्रजा के लिए उन्होंने सहयोग किया है, जो प्रजा का योगदान किया है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। दोस्तों, श्लोक पर आते हैं। शिवस्तो मनु मानवीयो मनीषा। शिवस्तो मनुर्नाम, ये मनु नाम है। शिवस्तो मनुर्नाम माननीयो मनीषा आसीन हिचितामाद्य प्रणवः छंदसामि। प्रणवः छंदसामि माने होता है दोस्तों वेदों में ओम की भांति। पेंसिल हाथ में ले लीजिए, जो कठिन शब्द है उसको नोट कर लीजिए, मैं अर्थ बोल दूंगा। प्रणवः छंदसामि माने होता है वेदों में ओम की भांति। मनीषी नाम माने होता है विद्वान। मनीषी नाम माने होता है विद्वान। माननीय माने होता है पूज्य। माननीय माने होता है पूज्य। मनुर्नाम, मनु नाम के राजा हुए। ठीक है। आसीन, आसीन, आसीन माने थे। मही माने राजा, आद्य माने आज। अर्थात वेदों में ओम की भांति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेदों में ओम की भांति और विद्वानों में पूज्य मनु नाम के वैवस्त मनु नाम के एक राजा हुए। अर्थ को फिर से देखना, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, लगभग परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है। वेदों में ओम की भांति, प्रणव छंदसामि माने होता है वेदों में ओम की भांति। इतना बड़ा श्लोक है, इतना ही बड़ा इसकी व्याख्या होगी, इससे बड़ा व्याख्या आप नहीं लिख पाओगे। सिर्फ 2 लाइन में आपकी व्याख्या आ जाएगी। वेदों में ओम की भांति और विद्वानों में पूज्य, विद्वानों में पूज्य विद्वानों में पूज्य मनु नाम के, वैवस्त मनु नाम के एक राजा हुए। दोस्तों क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वेदों में ओम की भांति, विद्वानों में पूज्य मनु नाम के, वैवस्त मनु नाम के एक राजा हुए। अब चलते हैं जो हमारा दूसरा श्लोक है दोस्तों, उस पर हम चलते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा श्लोक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये हमारा दूसरा श्लोक है। वीडियो पर अगर आप बने रहते हैं तो एक एक शब्द की तोड़ के इस प्रकार से व्याख्या बता दूंगा दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल पर शायद ही कोई आपको बता पाए। तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः शुद्धमित्र दिलीप राजेंद्र क्षीर निधायु। तदन्वय, इसके पश्चात या फिर इनके शुद्धमति, शुद्ध बुद्धि वाले, मत माने होता है बुद्धि, कहते हैं तो हर मत मार उठी है। शुद्धमति, शुद्ध बुद्धि वाले। अब प्रसूतः, उत्पन्न हुए, शुद्धिमत्तरा, ये मित्र नहीं शुद्धिमत्तरा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? शुद्धिमत्तरा। तो मति माने होता है बुद्धि, मत, और मत्रा माने और अधिक बुद्धिमान, अर्थात ये मति का विशेषण हो जाएगा या मति का विशेष हो जाएगा। तदन्वये शुद्धमति प्रसूता शुद्धिमत्तरा, अर्थात कहने का मतलब उनके वंश में शुद्ध मति से और अधिक शुद्ध से युक्त कौन? राजेंद्र, अर्थात राजेंद्र माने होता है चंद्रमा, चंद्रमा के समान राजाओं में श्रेष्ठ क्षीर सागर में उत्पन्न हुए। ध्यान देना, दिलीप नाम के, अर्थात चंद्रमा के समान क्षीर सागर में दिलीप नाम के राजा उत्पन्न हुए। उनके वंश में तदन्वय शुद्धमति, उनके वंश में शुद्धमति से युक्त, ऐसे लिखना, उनके वंश में शुद्धमति से युक्त उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए?
एक राजा दिलीप नाम के एक राजा चंद्रमा के समान क्षीर सागर में और अधिक बुद्धिमान उत्पन्न हुए। ठीक है दोस्तों, प्रस्तुत अवतरण हमारी पुस्तक हिंदी के अंदर दिलीपा नामक पाठ से उद्धृत है और यहाँ पर आपको लेखक और रचयिता तो लिखना नहीं। ठीक है, तो हमारा हम आ जाते हैं, चलते हैं तीसरे श्लोक पर, ध्यान दीजिएगा। तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः शुद्धमत्रः, अर्थात उनके वंश में शुद्धमति से युक्त उत्पन्न हुए, प्रसूता माने उत्पन्न हुए। कौन? राजा दिलीप। कैसे थे? चंद्रमा के समान। कहाँ उत्पन्न हुए? क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उनके वंश में एक शुद्ध बुद्धि वाले, अर्थात शुद्ध बुद्धि से युक्त एक राजा दिलीप उत्पन्न हुए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले श्लोक पर। बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा। मैं इस प्रकार से दोस्तों मेरे प्यारे आपको समझा दूंगा कि आप जीवन में तो फिर नृपत दिलीप को नहीं भूल पाएंगे, नृपत दिलीप को बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। पहले अगला है भीम कांत जीविनम, और अभ्यस्त विगस्त यादव रत्न ऋण अर्णवः। अर्णवा माने होता है सूर्य। अर्णवा किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है, क्योंकि सूर्यवंशी थे। ठीक है, आते हैं भीम कांत इंद्रप्रभु। भीम कांत अर्थात कुंती पुत्र भीम ना, तो भीम कैसे थे? सुंदर भी थे और देखने में भयानक भी थे, अर्थात बड़े थे। तो भीम कांत नृपगुण अर्थात राजा का गुण, माने राजा के जैसा गुण, सुंदर और भयानक और राजा जैसा गुण। तो ही यहाँ पर कहा गया है कि जल जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने पर यादव रत्न ही अरणवः। रत्न माने होता है जो समुद्र में 14 रत्न निकले थे, वही है यहाँ पर यादव रत्न ही अरणवः, अर्थात जल जंतुओं के कारण अभ्यस्त अर्थात जनता, उनके जो प्रजा थी उनके वचनों का उल्लंघन नहीं करती थी। कौन? राजा दिलीप। अध्यक्ष विगस्त माने होता है प्रजा उनके वचनों का, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। इतना बड़ा इसका अर्थ होगा प्यारे। अध्यक्षय विगश्चय अर्थात प्रजा उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। किसकी? राजा दिलीप की। ठीक है, तो जल जंतुओं के कारण, योग्य रत्नों के कारण अवगाहन करने योग्य समुद्री दलावे राजा दिलीप थे। और भयानक और उदारता, कहने का मतलब है भीम कांत, भीम भयानक थे, सुंदर भी थे, तो भयानक और उदारता राजा दिलीप के प्रमुख गुण थे। ठीक है, भीम कांत ही नृपगुण, भीम कांत अर्थात कुंती पुत्र भीम जैसे भयानक और सुंदर उनके अंदर गुण विद्यमान थे। किसके? राजा दिलीप के अंदर। वही भयानक और उदारता आदि गुणों के कारण मनुष्यों के लिए वह भूप जीवनम अर्थात आश्रितों के लिए, वह भूप जीवनम माने होता है आश्रितों के लिए। नोट कर लीजिएगा पहले, इसका मतलब होता है आश्रितों, इसका मतलब होता है आश्रितों के लिए, आश्रितों के लिए। किसका? इसका मतलब होता है वह भूव धन उपधन जीविनाम, वह भूव, इसको तोड़ेंगे, वह भूव धन उपधन जीविनाम अर्थात आश्रितों के लिए। आश्रितों थे जो उनकी प्रजा थी, जो उनकी जनता थी, उनकी क्या थी? आश्रित थी। तो कहने का मतलब है कि भीम कांत अर्थात कुंती पुत्र भीम अर्थात भीम के समान वह सुंदर, भयानक और राजा से युक्त गुण वाले, और वह आश्रितों के लिए और क्या था? वो जो उनकी जनता थी उनकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। अर्थात कहने का मतलब है कि उनके अंदर उदारता और संवेदनाएं कूट कर भरी थी, और वह निश्चित ही आश्रय के योग्य थे। ठीक है, अगला हमारा श्लोक है दोस्तों, थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक बार इसमें से इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लेकर के फिर आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए। रेखा मात्र वर्णाम नाहमनुवर्तन परम ना व्यतीत प्रजास्त्यम नियतमान वृत्तयः। कहने का मतलब है कि रेखा मात्र भी वह अपने पद से विचलित नहीं होते थे। कौन? राजा दिलीप। रेखा मात्र अर्थात रेखा मात्र 1 इंच भी अपने पद से विचलित नहीं होते थे।
कहने का मतलब है कि उसी प्रकार से रेखा मात्र भी उल्लंघन है, जिस प्रकार से न व्यतीत प्रजा, अर्थात प्रजा में वह इतना लगाव रखते थे कि वह अपने शासन काल में अपनी रेखा मात्र भी, अर्थात अपनी रेखाओं से 1 इंच भी इधर उधर हटते नहीं थे। तो कहने का मतलब है रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया। जैसे एक सारथी के पहिए को मार्ग से रेखा मात्र भी विचलित नहीं होता, ना प्रजा, कहने का मतलब है कि प्रजा के, अर्थात प्रजा से वह बिल्कुल, कहने का आशय यह है कि राजा दिलीप के शासन काल में प्रजा परंपरा का पालन करने वाली और सत्य जो राजा मनु थे उनके बताए मार्ग पर चलती थी, अर्थात रेखा मात्र भी विचलित नहीं होती थी। ना अर्थात जो प्रजा थी ना वे तीव अर्थात ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करती थी, अर्थात जो प्रजा थी वह राजा मनु के बताए हुए मार्ग पर चलती थी और रेखा मात्र भी अपने पद से, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती थी। दोस्तों इस प्रकार से हमारा अगला श्लोक है, यहाँ पर इसको शॉर्ट सीन भी ले सकते हैं अगर आपको, और बस अगर आप इतना लिख देंगे जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ लिखा है सेम तो इसको हम बता नहीं सकते भाई, व्याख्या में यार कुछ न कुछ तो अंतर होगा, जितनी बार व्याख्या करेंगे उतनी ही बार कुछ न कुछ अंतर जरूर आएगा। या ध्यान में मत रखिएगा कि गुरु जी लिखाएं कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, ठीक है। पहले व्याख्या ऐसी चीज है कि जितनी बार व्याख्या की जाएगी उतनी ही बार कुछ न कुछ अंतर होगा। मूल चीज होता है जो यहाँ लिखा है इससे मिलता जुलता आपको अर्थ लिख देना है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे प्यारे। अगला है आकार प्रज्ञा सदृश आगम सदृशारम्भयारम्भ शोधय, कहने का मतलब है कि सुंदर दिखने वाले राजा दिलीप अपनी आकृति के अनुरूप आकार प्रज्ञा, अपनी आकृति के अनुरूप है, अपनी आकृति के अनुरूप बहुत बुद्धिमान थे, और यही नहीं बुद्धि के अनुरूप क्या थे, उस शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। प्रज्ञा सदृशगम आगम सदृशरम्भ, अर्थात वह शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रानुकूल और अपने कार्य को यानी कि शुभ कार्य प्रारंभ करने वाले और उसका उचित परिणाम पाने वाले थे। आगम सदृशारम्भ, अर्थात उनको ऐसा पता रहता था कि मैं जिस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ इसका मुझे परिणाम मिलेगा। सिखाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप पढ़ करके परीक्षा में कापी पे अपने लिखो और 7 नंबर प्राप्त करो। वही यहाँ पर लिखा गया है कि आगम सदृशारम्भ, उनको यहाँ आगम होता था, पहले से ही पता होता था कि मैं जिस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ उस कार्य में हमको सफलता मिलेगी। आगम सदृशारम्भ आरम्भ शोध है, अर्थात तो जिस वो कार्य को जब प्रारंभ करते थे तो उसके फल को उनको पहले ही उसका परिणाम मिलता था कि मैं इस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ, हमको इसका परिणाम मिलेगा, ठीक है। अगले श्लोक पर चलते हैं। श्लोक नंबर हमारा 6 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रजानामेव पदार्थ है, प्रजानामेव पादार्थ सहताभ्यो बलम गृहीत सहस्त्र गुण अत्मादते ही दशहरन। दोस्तों कहीं भी मात्रा की बिंदी की हलंत किसी में त्रुटि हो सकती है, चूंकि लैपटॉप से टाइप किया गया है तो जो हमारा लैपटॉप जो टाइप करने वाले कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि होगी, तो उसके लिए आप मत करना, ठीक है। राजा दिलीप प्रजा के कल्याण से ही, कहने का मतलब है कि प्रजा नामेव पादार्थ, राजा दिलीप प्रजा के कल्याण ही उनसे कर ग्रहण करते थे। कर माने होता है टैक्स, बलिम गृहीत, बलिम गृहीत माने होता है टैक्स वसूल करते थे, कर वसूल करते थे। जैसे सूर्य होता है, सूर्य क्या होता है, शास्त्र विभाजन प्रदान करने के लिए, शास्त्र विभाजन प्रदान करने के लिए पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। जो सूर्य होता है, सूर्य भगवान पहले पृथ्वी से जल को ग्रहण करते हैं तो बाद में बरसात होती है, तो ही है सहस्त्र गुणा अस्तुमाद के ही रसम रवि, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से जल को ग्रहण करते हैं, रवि माने सूर्य होता है, जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से जल को ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा की देखभाल के लिए, प्रजा के रखरखाव के लिए राजा दिलीप प्रजा से टैक्स या फिर कर वसूल करते थे, ठीक है। दोस्तों अगला हमारा श्लोक है, संदर्भ आप जान ही रहे हो, संदर्भ सेम रहेगा, ठीक है, संदर्भ सेम रहेगा।
प्रस्तुत गद्यांश या फिर प्रस्तुत औतणमानी पाठ तक हिंदी के नृपत दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है। सेना परिच्छदस्ते द्वयमेवार्थनम, ध्यान दीजिएगा, सेना परिच्छदस्ते द्वयमेवार्थनम शास्त्रै वैकुंठितः बुद्धिमोर्वि धनुति चादता, अर्थात उससे कहने का मतलब है कि राजा दिलीप की जो सेना थी उसका एकमात्र साधन थी सेना परिच्छदस्ते। सेना परिच्छेद माने होता है एक घेरे के रूप में, अर्थात जो सेना थी, जो राजा दिलीप की सेना थी वह एकमात्र साधन थी। राजा दिलीप की जो सेना थी वह एक साधन मात्र थी। उसके अर्थ में, उसके कहने का मतलब है उसके दो ही साधन थे, शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी दो डोरी की प्रत्यक्षा। शास्त्रोई वैकुंठिता बुद्धिमोर्वि धनुषि चादता, जैसे पहली तो उनके बुद्धि तीव्र थी और दूसरी क्या थी, जिस प्रकार से धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ा दिया जाए तो बिल्कुल वो लक्ष्य पे लगेगी, ठीक उसी प्रकार से उनकी बुद्धि थी। वही यहाँ पर कहा गया है कि सेना तो एक सिर्फ एक रास्ता थी, एक आधार थी, एक सेना तो एक मात्र साधन मात्र थी। उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही तीव्र थी। और जिस प्रकार से अर्जुन ने जब अपने धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाया था तो फिर उनको सिर्फ वही मछली की आंख दिखाई पड़ रही थी। कहने मतलब है कि राजा दिलीप इस प्रकार से बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। क्या थे? सेना तो एक मात्र उनके लिए एक साधन मात्र थी। वही सेना परिच्छदस्ते द्वयमेवार्थनम, सेना तो एक मात्र उनका साधन थी। उनके पास इतनी खुद ही बुद्धि थी, उतना प्रखर बुद्धि के थे। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी डोरी की प्रत्यंचा, जैसे शास्त्रों में भी वह प्रखर बुद्धि के थे। जिस प्रकार से धनुष पर प्रत्यंचा को डोरी को चढ़ा दिया जाए तो फिर वह अपने निशाने पर लगती है, ठीक उसी प्रकार से उनकी प्रखर बुद्धि थी। सेना तो एक मात्र साधन थी। अगला हमारा श्लोक है दोस्तों, बिल्कुल प्यारे, आप वीडियो पर बने रहेंगे तो मैं इस प्रकार से आपको समझा दूंगा और इसका आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं प्यारे। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगला हमारा है संवत्तस्य गुणाकारे अष्टहिलस्य च फलानुमेयः तत्त्वम्याः संस्कारः प्राक्तनः इव। अगला हमारा है, ध्यान दीजिएगा, तस्य संवत्तमनन्त गुणाकारेश्च हिलस्य च फलानुमेयः तत्त्वम्याः संस्कारः प्राक्तनः इव। कहने का मतलब है कि गुप्त मंत्र विचार करने वाले, तस्य संवत् गुढ़ा माने गूढ़ बातों का रहस्य, अर्थात गुप्त आकृति और इशारे पर उस नृप दिलीप के कार्यों की शुरुआत पूर्व जन्म के संस्कारों सदृश फल से ही जानने योग्य थी। फलानुमेय तत्वम्या, अर्थात उनके फल को जानने के लिए जो उनके संस्कार थे, जो उनके पूर्व संस्कार थे, उसी से क्या था, जानने योग्य था। संस्कारों सदृश फल से ही जानने योग्य था। कहने का मतलब है कि जो राजा दिलीप गुप्त मंत्रणा करते थे, गुप्त मंत्र या फिर गुप्त विचार करते थे, उनके इशारे उस नृप दिलीप के कार्यों की शुरुआत पूर्व के जन्म अर्थात संस्कारों सदृश फल से प्राप्त करने योग्य था। ठीक है, अगला हमारा श्लोक है, श्लोक नंबर 9 पर चलते हैं। प्यारे श्लोक नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, जुगो परिसमान मंत्र सुप्रेषित धर्म मनांतुर और अग्नि अनुराध स्वयं मस्तः सुख मन बभूत। कहने का मतलब है अनातुर, बिना घबराए हुए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ अर्थ भी लिखे हैं, यहाँ भी अर्थ भी टाइप है प्यारे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अनातुर, आतुर माने जिसके लिए कोई चीज पाने के लिए आतुर हो तो उसको आतुर नहीं है, हमारा उपसर्ग लग गया तो अनातुर हो गया। अग्ध मतलब अग्न माने लालच के बिना, असक्त राहत, यहाँ इसको भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि नृप जो हमारा राजा दिलीप थे, निर्भय होकर अपने तन की रक्षा करते हुए और बिना घबराए हुए धर्म का अर्जन करते थे। जुगो पर समान मंत्र प्रेषित धर्म मनातुर, अर्थात मनातुर माने होता है बिना घबराए हुए वह अपने धर्म का अर्जन करते थे। और राजा दिलीप अर्थात राजा दिलीप निर्भय होकर के अपने धर्म का अर्जन करते थे, अर्थात बिना धन एकत्रित करते थे और लालच और विषयों के प्रति उनको अनासक्त होकर के सुखों का उपभोग करते थे, अर्थात बिना धर्म
अग्री धुन राधे, बिना धन के, देखो यहाँ लालच के बिना, मतलब अधन माने अधन, जो आधा धा है नू है, अधन माने होता है लालच के बिना, तो लालच के बिना, ठीक है, लालच के बिना कहने का मतलब है कि लालच के बिना था, बिना धन के, बिना लालच के, वह अपने विषयों में अनासक्त होकर के, सो अर्थ हो सकता है, बिना धन बिना लालच के अनासक्त विषयों में अनासक्त होकर के सुखों का उपभोग करते थे, सुखम मन भूता, सुखों का उपभोग करते थे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि राजा दिलीप बिना बिना घबराए हुए अपने शरीर की, अपने तन की रक्षा के लिए वह धर्म का अर्जन करते थे, धर्म मनातुरा, अर्थात धर्म का अर्जन करते थे। कौन? राजा दिलीप निर्भय होकर के, अर्थात निडर होकर के, अनातुर है, निर्भय होकर के बिल्कुल अपने धर्म का अर्जन करते थे, ठीक है। अगला हमारा श्लोक है, श्लोक नंबर 10 चलते हैं। क्या हमारा श्लोक नंबर 10 कहता है? ज्ञानेन मौनम क्षमा शक्तौ शेषगे शलाघः विपर्यः बहुगुणः प्रबन्धित्व बहुगुणः बहुगुणः प्रबन्धित्व सप्रसवः इव, अर्थात ज्ञान रहना, मौन, चुप, शांत, शक्ति रहने, यहाँ जो कुछ भी काठिन्य शब्द यहाँ दिया गया है, अर्थात ज्ञान रहने पर मौन रहना, जो जिसके पास ज्ञान हो जाता है वो मौन हो जाता है, तो ज्ञान रहने पर मौन रहना, शक्ति रहने पर क्षमा करना, ज्ञानाने मौनम, ज्ञान रहने पर, ज्ञान जो ज्ञानी होते हैं वो मौन होते, कम बोलते हैं प्यारे, ज्ञानेन मौनम, ज्ञान रहने पर मौन, और शक्ति से क्या होती है? क्षमा होती है, जो शक्ति से क्षमा होती है, और बिना प्रशंसा के त्याग, शेष गे सलाघः विपर्यः, और बिना प्रशंसा के त्याग, अर्थात ध्यान करना, उनके विरोधी गुणों के साथ एक साथ रहना, उनके यह गुण एक साथ जन्म में लगे हुए थे। मेरे प्यारे, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर विरोधी गुणों के साथ साथ रहने के कारण उनके यह गुण एक साथ जन्म में लग रहे थे, जैसे लगता है यह सब सारे गुण उनके एक साथ जन्म लिए हुए हैं, ठीक है। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले श्लोक पर, श्लोक नंबर हमारा 11। बिल्कुल एक एक श्लोक का कार्य मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से कार्य, ठीक है। अगला हमारा क्या है? औसत परिशुद्ध विषय विद्यानं परदेशुनः धर्म रेकासी वृद्धस्त जरसा, जर माने होता है बुढ़ापा, जर माने क्या होता है? बुढ़ापा। कहने का मतलब है कि भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहने वाले, औसत परिशुद्ध विषय विद्यानाम परदेशुनः, अर्थात भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहने वाले और सभी विद्याओं में दक्ष, सभी विद्याओं में दक्ष, अर्थात धर्म हृदय वृद्ध अवस्था होने पर भी उनमें बुढ़ापा नहीं था। तस्य धर्मराशि वृद्धस्त जगसाधना, अर्थात वह सभी विद्याओं में क्या थे? महान थे, विद्वान थे, लेकिन उनके अंदर इतनी योग्यता थी कि ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल बुढ़ापा अवस्था है, ऐसी चीज को लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन राजा दिलीप के अंदर ऐसा नहीं था, अर्थात वृद्ध अवस्था न होने पर भी बुढ़ापा ही था, ठीक है। अगला हमारा श्लोक है, प्रजान विनयाधनात् रक्षणात् भरणात् सा पिता पितर्यस्तात् केवलम जन्म हेतव, कहने का मतलब है प्रजा में विनय को स्थापित करने के कारण, प्रजानान विनयाधनात्, प्रजा में विनय को स्थापित करने के कारण, रक्षा करने के कारण, रक्षणात् रक्षा करने के कारण, भरणादपि भरण पोषण के कारण, ठीक है, भरण पोषण के कारण, और सा पिता पितरिस्ताम केवलम जन्म हेतव, अर्थात राजा दिलीप उन प्रजाजनों के पिता थे, राजा दिलीप उन जनों थे, उनके पिता तो केवल जन्म का कारण थे। सा पिता पितरिस्ताम केवलम जन्म हेतु, क्योंकि पिता तो सिर्फ जन्म, माता पिता से सिर्फ जन्म होता है, लेकिन वह प्रजा के क्या थे? पूरी प्रजा के पिता थे, ठीक है। अगला हमारा श्लोक है दोस्तों, श्लोक नंबर 13, दो और बचा है, बस 15 श्लोक है। दुदो हर्षाय ज्ञाय सस्य मघवा दिवम सम संपदिनमेयो भूत धातु भूवर्णमय, कहने का मतलब है कि राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे, दुदोहर माने दोहन करते थे, सा यज्ञ, दुदोहर माने
दुदोहर माने दोहन कर, दोहन का मतलब होता है ग्रहण करना। दुदोहर शायद ज्ञात, यज्ञ करने के लिए वह पृथ्वी का दोहन करते थे। कौन? राजा दिलीप। और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का, इंद्र, ठीक है, सस्य मघवा दिवसम, सम, और जो इंद्र थे वह इंद्र भगवान अन्न के लिए स्वर्ग का, वह दोनों संपादकों के आपसी लेन देन से दोनों लोगों का भरण पोषण होता था। संपदिनो विनयो भू दधातु पूर्वैनम, वरेनम, कहने का मतलब है कि यज्ञ करने के लिए राजा दिलीप जिस प्रकार से पृथ्वी का दोहन करते थे, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे इंद्र भगवान थे वह जो थे वह अपने स्वर्ग का दोहन करते थे। अगला हमारा श्लोक है प्यारे, श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर 14 हमारा क्या कहता है? उदेशो संविसम्मतः शिष्ट अस्तया तत्समयसो यथोषधम तत्रैव दानवः प्रियप्तस्यात् दुर्गुलिः बोर्गच्छा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उन्हें सज्जन शत्रु भी उसी प्रकार से स्वीकार था। उदेशो संविसम्मतः, उन्हें सज्जन व्यक्ति भी उसी प्रकार से स्वीकार था जैसे रोगी को या था औषधम, जिस प्रकार से रोगी को दवा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से उन्हें सज्जन शत्रु भी उसी प्रकार से प्रिय होता था। जिस प्रकार से रोगी को औषधि तथा दुष्ट प्रियजन भी उसी प्रकार त्याज था जैसे सर्प से डसी हुई अंगुली। तत्र दानव, और उसी प्रकार से जो दुष्ट होते, जो दानव होते थे, वह उसी प्रकार से त्यागने योग्य था जैसे पृष्ठ प्यादि सिद्धुंगली, पृष्ठ प्यादि सी अंगुली वो रक्षता। जिस प्रकार से अंगुली में कोई सर्प डस ले तो ऐसा होता है कि उसको काट के अलग कर दिया जाए, ठीक उसी प्रकार से उनको त्याज्य था। दोस्तों हमारा अंतिम श्लोक है, जो हमारा अंतिम श्लोक है नृपत दिलीपा का, सा बेला प्रोलकम परिधिकृत सागरम अनसंसार महमुर्वी ससाक ससासक पुरी। अर्थात कहने का मतलब है पूर्ण पृथ्वी पर राजा दिलीप ने एक छत्र शासन किया। सावेला परवलकम परिधिकृत सागरम, संपूर्ण पृथ्वी पर राजा दिलीप एक छत्र शासन किया था। सावेला परवलकम परिधिकृत सागरम, संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन उन्होंने किया था। और उनके द्वारा जो समुद्रवर्ती, जो समुद्र के आसपास इलाके थे, उनके द्वारा इस समुद्र तट रूपी पृथ्वी पर जिसकी चारों ओर गहरी खाई थी, ऐसे संपूर्ण पृथ्वी पर एक नगर के समान शासन किया। अर्थात ऐसे संपूर्ण पृथ्वी पर एक नगर की भांति उन्होंने क्या किया? समान शासन किया। अब हम दोस्तों आते हैं जो हमारे कुछ प्रश्न हैं, पहले इसको देख लीजिए, जो हमारे अति लघु प्रश्न है, जो यहाँ पर 4 अंक में पूछे जाते हैं। यानी कितने में? 4 अंक में। तो 2 प्रश्न आपको करने होंगे, अर्थात 2 = बराबर आपको यहाँ से मिलेंगे 4 नंबर। तो हर पार्ट से कहीं न कहीं पार्ट से मतलब 4 क्वेश्चन आपको पूछेगा, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। क्वेश्चन देख लीजिए पहले, मनसि माननीयः कः आसीत्, मनसि माननीयः कः आसीत्, तो क्या है? मनीषाणाम माननीयः वैवस्वतमनुः आसीत्। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं आंसर का। दूसरा हमारा आंसर है केकस माननीयः राज्ञः दिलीपः आसीत्। उत्तर हो जाएगा मनीषी माननीय, मनीषी माने होता है विद्वान, मनीषी माननीय राज्ञः हृदीपः आसीत्। अगला हमारा है वछासिताम आद्यः कः आसीत्, वछासिताम आद्यः वैवस्वतमनुः आसीत्। अगले थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और 4-5 क्वेश्चन है, उसको भी आपको बता देते हैं। पहले ये बिल्कुल सब क्वेश्चन राइट हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। दिलीपः कस्य अन्वयः प्रसूतः, दिलीप कहाँ उत्पन्न हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? तो हृदय वैवस्वतमानो अन्वयः प्रसूतः। नागपः दिलीपः कस्मिन् साधु पृथिव्याः तो नृपः हृदीपः क्षीरसागरे सचिव पृथिव्याः जातः। दिलीपः किमर्थः बलिं ग्राही, दिलीपः प्रजानाज्ञार्थं बलिम् अग्रतः। अर्वः जलं किमर्थम् आदते, रविः जल सहस्रगुणः वर्षितुम् आदते। ठीक है, ज्ञाने की दशा भवे। ऊपर कर देते हैं पहले, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले लेगा। पहले मैं किनारे हो गया हूँ, शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। यहाँ आ जाते हैं, क्या है? ज्ञाने की दशा भवे,
उत्तरायणे मौनम भवेत् दिलीपः का यज्ञाय दुदो, दुदो माने उसको मतलब उपयोग करना, दिलीपः गा यज्ञाय दुदो, इंद्रः कस्मै दुदो, इंद्रः सस्ये द्योम दुदो, कः शिवम सस्ये दुदो, भगवान शिवम सस्याहे दुदो। ठीक है, कई क्वेश्चन है प्यारे, कसम 12 क्वेश्चन तो इसमें दिख रहा है, और है 15 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है प्यारे, 16-17 क्वेश्चन है, लेकिन सब एक एक वर्ड के हैं। श्रेणी अपि तस्या प्रियम अपि दानवः तस्या दिलीपः कस्य प्रदेशवासी राजा आसीत्, दिलीपः बेलाव प्रबल अपि पारिखीदास राम उर्वी शासकः, जब दिलीपः कीदृश शासकः आसीत्, तो क्या था उत्तर, नृपः हृदीपः प्रजा शासकः आसीत्, दिलीपे के गुणा सन्ति, नृपः हृदपे वीरपः नीत नैपुण धर्म इत्यादि बहु संति। इस प्रकार से आपको प्रश्न भाई कंठस्थ करना पड़ेगा प्यारे। ठीक है, दिलीपा के गुणा संति, दिलीपा हृदय वीरता ने नए पूर्ण हृदय इत्यादि बहुगुणा कह प्रजाया तनएव पालनदित, नृपा हृदय प्रजाया तनएव पालनदित, ना नृपा दिलीपा पुत्र राजा आसित, नृपा हृदय अयोध्या नृपा आसित, ना नृपा दिलीपा केस मावम दो, नृपा हृदय पिवा सज्जनाम मातनम दोती अस्म। ठीक है, कई क्वेश्चन है प्यारे इसमें, लगभग 20 क्वेश्चन तो हो गए, यहाँ तक था, अब जाके समाप्त हुआ प्यारे। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन, ना नृपा दिलीपा केस मापम दोती, नृपा हृदयपा सज्जनाम मातम दोती, ना नृपा दिलीपा कस्य नियमानुसारम अनुसरणम दोती, अर्थात नृपा हृदयपम धर्मस नियमानुसारम पालनम दोती, तेज पापी प्रगते किम आवश्यकम अस्ति, उत्तर देशस्य प्रगते प्रगतैलभ्यम आवश्यकम अस्ति, और नृपा हृदयपा कृतसा शासका आसीत्, नृपा हृदयपा सर्वगुण संपन्न शासका आसीत्। और इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, और बाद में क्वेश्चन को याद करने के लिए देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, हम तो सब किनारे खड़े हैं, और यहाँ से भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, यहाँ भी पहले आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, बिल्कुल हम किनारे खड़े हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और यहाँ तक आ जाते हैं, एक यहाँ इसको भी पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बाद में अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और इसको अच्छे से आप कंठस्थ कर सकते हैं, इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, और यहाँ पर आप इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, तो प्यारे धन्यवाद, ये हमारा हो गया व्याख्या। अगर प्यारे फिर भी अगर हमारी व्याख्या आपकी समझ में ना आई हो तो पहले आप कमेंट के माध्यम से बताना, जो व्याख्या न समझ में आई हो उस श्लोक का हम स्पेशली आपको वीडियो बना के अपलोड करेंगे। धन्यवाद। अगर मेरे प्यारे हमारा वीडियो जो भी प्यारे देखते हो, कम से कम यार ना सब्सक्राइब करो प्यारे, एक कमेंट तो प्यारा सा कमेंट कर दे करो प्यारे। धन्यवाद।